आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए मूल रूप से दो पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। वो कौन कौन सा है? पहला है आगमनात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड। दूसरा है निगमनात्मक पद्धति डिडक्टिव मेथड। यानी आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। तो आगमनात्मक पद्धति से अध्ययन कौन करता था? अरस्तु। अरस्तु जो है आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता था। तो आगमनात्मक पद्धति में क्या होता था? विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत। और निगमनात्मक पद्धति में क्या था? जिसे प्लेटो का अध्ययन पद्धति क्या था? निगमनात्मक था। अरस्तु का अध्ययन पद्धति क्या था? आगमनात्मक था। आगमनात्मक में क्या होता था? विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत। और प्लेटो के निगमनात्मक पद्धति में क्या था? समान सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य। तो आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत ऐसे तथ्यों से अध्ययन किया जाता है जिनका स्वरूप या तो ऐतिहासिक होता है या जो प्रयोग, तुलना या निरीक्षण के परिणाम होते हैं, और इन तथ्यों के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं। तो इस पद्धति के अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्यों से समान सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। पहला जो है इसमें जो है विशिष्ट तथ्यों से समान सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। निगमनात्मक पद्धति में किन्हीं समान सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना। निगमनात्मक पद्धति में किन्हीं समान सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले कर ली जाती है और इन समान सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस पद्धति में हम समान सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो अब हो गया, यूनानी विचारक अरस्तु जो है निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। यूनानी विचारक प्लेटो जो है निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं तथा अरस्तु जो है आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब राजनीति विज्ञान की मुख्य अध्ययन पद्धतियाँ क्या हैं, इसको हम जान लें। राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति और दार्शनिक अध्ययन पद्धति, सादृश्य पद्धति, वैधानिक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, जीवशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और मनोवैज्ञानिक पद्धति। अब हम बारी बारी से एक एक करके इन्हीं पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में क्या है? तो इसमें यह है मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से अध्ययन किया जाता है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में क्या है? मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग तो प्राकृतिक विज्ञान में ही किया जाता है, लेकिन वास्तविक पर आधारित होने के कारण वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। इस
पद्धति का जेम्स ब्राइस ने अधिक प्रयोग किया है। उन्होंने अपने महान ग्रंथ अमेरिकन संघ या अमेरिकन कॉमनवेल्थ और आधुनिक प्रजातंत्र मॉडर्न डेमोक्रेसी की रचना प्रमुख रूप में इस पद्धति के आधार पर की है। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट्स ऑफ लॉज की रचना भी इसी के पद्धति के आधार पर की है। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति में क्या है? तो ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों या राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, वरना विकास का परिणाम होता है। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत हम क्या कहेंगे? राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, यह क्या है? विकास का परिणाम होता है। तो ऐतिहासिक पद्धति की इस उपयोगिता के कारण ही अरस्तु के समय से इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें लास्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, वेबर, कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और मार्गर, ये सभी किसी न किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग किया है। अब इस संबंध में लास्की का कथन है कि, या लास्की कहते हैं कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है। संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, इसे लास्की महोदय कहते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है। तुलनात्मक पद्धति क्या है? ऐतिहासिक पद्धति का पूरक है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर समान राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था और वर्तमान समय में मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मैन, डी टॉकविल, ब्राइस आदि विद्वानों ने इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब प्रयोगात्मक पद्धति। अब प्रयोग शब्द का व्यापक अर्थ में लिया जाए तो कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में निरंतर रूप से प्रयोग होते रहते हैं। राजनीति वैज्ञानिक के लिए संपूर्ण विश्व एक प्रयोगशाला ही है। राजनीतिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं वे राजनीति विज्ञान के प्रयोग ही हैं। काम्टे के शब्दों में राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग ही होता है। गिलक्राइस्ट इस संबंध में क्या कहते हैं? शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन प्रत्येक नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति विज्ञान में एक प्रयोग ही होता है। अब दार्शनिक पद्धति, इसको समझें। दार्शनिक पद्धति क्या है? निगमनात्मक है और उसके अंतर्गत तर्क एवं कल्पना का अधिक आश्रय लिया जाता है। दार्शनिक पद्धति राज्य के लक्ष्य अथवा उद्देश्य के संबंध में कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं को लेकर चलती हैं, इसके बाद निश्चित करते हैं कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किस प्रकार के कानून अधिक उपयोगी होंगे तथा कैसी संस्थाएं अधिक उचित होंगी। राजनीति चिंतन में प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, मिल, सिजविक,
ब्रैंडले, बोशांके आदि के द्वारा जो है इस पद्धति प्रमुख रूप से इसे अपनाया गया है। प्लेटो की रिपब्लिक में और थॉमस की मूर के यूटोपिया में इस पद्धति की अनुपम उदाहरण मिलते हैं। अब क्या है सादृश्य पद्धति? गिलक्राइस्ट ने सादृश्य पद्धति की विस्तृत चर्चा की है। किसने? गिलक्राइस्ट ने सादृश्य पद्धति की विस्तृत चर्चा की है और इस पद्धति का व्यापक प्रयोग ब्लांशली रॉबर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है। सादृश्य, स्पेंसर ने इस पद्धति को अपनाते हुए राज्य और मानव शरीर के बीच कितने ही सादृश्य ढूंढे और इन सादृश्यों के आधार पर अपने सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैधानिक पद्धतियाँ विश्लेषणवादी न्यायविदों बिलोबी, डिग्विट, लेबार्ड, जैसलैंडर्स, काम्बोथेकर आदि के द्वारा राजनीतिक अध्ययन में वैधानिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया। यह प्रणाली राज्य को एक वैधानिक इकाई मानता है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। सांख्यिकी पद्धति, तो सांख्यिकी या आंकड़े संबंधी पद्धति में राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में ये सहायक होता है। जैसे मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, बहुसंख्यक और अल्पकालिक वर्ग की शक्ति, जनमत, प्रचार आदि विषयों पर इस पद्धति के आधार पर बहुत अधिक श्रेष्ठ ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। जीवशास्त्री पद्धति, इस पद्धति के समर्थक राज्य को एक सावयव मानते हैं। जीवशास्त्री पद्धति जो है राज्य को क्या मानते हैं? एक सावयव मानते हैं और राज्य के संगठन तथा विकास के साथ एक प्राणी वैज्ञानिक इकाई की समानता स्थापित करते हैं। इस पद्धति को प्रमुख रूप से हर्बर्ट स्पेंसर, बार्नजे, स्कैफल, डर्खिम और गमप्लावीज के द्वारा अपनाया गया है। इस पद्धति की प्रमुख त्रुटि यह है कि इस पद्धति के अंतर्गत अपनाई जाने वाली मनोरंजक सादृश्य हमें किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। समाजशास्त्री पद्धति, 10वां पॉइंट, समाजशास्त्री के अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है जिसमें समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों जैसे गुण होते हैं। और 11वां है मनोवैज्ञानिक पद्धति। तो इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति स्वभाव और समूहगत स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन का कार्य किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से आधुनिक काल के राजनैतिक वैज्ञानिकों जैसे बेजहार्ट, ग्राहम वालास, मैकडूगल, टार्डे, लिबान और समर के द्वारा किया गया है। अब हम निष्कर्ष के तहत कह सकते हैं, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी पद्धतियाँ उपयोगी हैं। वह समझना नितांत गलत होगा कि इन पद्धतियों में कोई पारस्परिक विरोध है। वास्तव में ये परस्पर विरोधी होने के साथ पर एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे के भूलों को सुधारती तथा कमियों को दूर करती हैं। ये सभी पद्धतियाँ अन्योन्याश्रित हैं और इन पद्धतियों का उसी समय सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है जब इन पद्धतियों का प्रयोग साथ साथ किया जाए। सिद्धांतों को जीवन के यथार्थ तथ्यों की कसौटी पर कसना आवश्यक है और जीवन के तथ्यों का सही मूल्यांकन सिद्धांतों के प्रकाश में ही संभव है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए यथार्थ आदर्श का माधुर सम्मिश्रण आवश्यक है। धन्यवाद।